वेलकम बैक रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। जागरूक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। कभी नवाब, कभी मोहित खान, कभी वीर बहादुर, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की मुश्किलें किसी और के कारण बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है और टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जिन पर मारपीट के आरोप लगे हैं। अब ये मारपीट के आरोप किसने लगाए हैं और क्या वजह है और समाजवादी पार्टी की आखिर टेंशन बार बार क्यों बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साथी हैं अपराधी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर हफ्ते एक क्राइम का मामला ऐसा सामने आता है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी से निकलता है। नवाब हो या फिर मोहित, रेप के आरोपों से घिरे हैं। वीर बहादुर पर शोषण का आरोप है। जाहिद बेग के घर नाबालिग नौकरानी की लाश मिलती है और अब अयोध्या के सांसद अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद उस राजा के राजकुमार हैं जिन अवधेश प्रसाद को खुद अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया था। लेकिन इन राजकुमार के काम जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जो अखिलेश अयोध्या में अवधेश प्रसाद को उपचुनाव में मजबूत कड़ी मानकर चल रहे थे, उन्हीं के बेटे पर किडनैपिंग, मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित रवि तिवारी ने आरोप लगाया कि सांसद के बेटे अजीत प्रसाद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मामला जमीन से जुड़े पैसों के लेन देन का है। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। उसके बाद हमको लेके गए रिकाबगंज चौराहा झारखंडी के पास। वहाँ से फिर लौटाने के बाद जो है मारने पीटने लगे। जो है हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। अजीत प्रसाद की गाड़ी आई, हम दोनों लोग चना खा रहे थे, इनको गाड़ी में बैठा लिया गया जबरदस्ती, हमको वहीं छोड़ दिया गया। इनको लेकर गए झारखंडी, हम मोटरसाइकिल से पीछे गए, फिर वहां से रिटर्न होकर गाड़ी इसी रास्ते से गई तहसील। गाड़ी में क्या हुआ हमको नहीं पता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ उनके साथियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा तो एफआईआर भी हुई, लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता की क्राइम कुंडली सामने आती है, तब सपा नेताओं का विक्टिम कार्ड वाला राग शुरू हो जाता है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक टीस है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही मायूस हैं और अपनी इस तरह की बातें करके मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अपनी नकारात्मकता को दिखा रहे हैं। हर चोर पकड़े जाने के बाद बोलता है कि उसने चोरी नहीं की और ऐसा ही कुछ इस मामले में होता दिख रहा है, लेकिन कानून गवाहों और सबूतों के आधार पर एक्शन लेता है। अजीत प्रसाद के काले कारनामों का सच भी सामने आएगा और सजा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि बुरे फंसे अवधेश के लाल, लेकिन जूही प्रकाश की वजह से भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जूही प्रकाश पर पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं आपको बताते हैं। पति प्रकाश ने जूही पर मारपीट की और एफआईआर दर्ज कराई है। ये भी आपको बता दें कि 17 सितंबर को जूही ने पति पर जानलेवा हमला किया था। इस तरह के आरोप भी वो लगा रहे हैं। पति के सिर पर बोतल मारी और टूटी बोतल पीठ में घोंपी, इस तरह
तरह के आरोप पति की तरफ से लगाए गए हैं। हमले में जूही के पति गंभीर रूप से घायल भी हो गए, ये भी उन्होंने बताया। और समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ अब गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवधेश हो या फिर अवधेश के बेटे की वजह से भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जूही प्रकाश को लेकर के भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता है समाजवादी पार्टी में जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे प्रसाद से पाप और चंद्रबाबू के चाबुक की। तो देखिए, तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबर जब से सामने आई है, घमासान शुरू हो चुका है और ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब मामला बढ़ा तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अब मंदिरों में कड़े नियम बनाने का फैसला ले लिया है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि मंदिरों को सरकारी तंत्र के कंट्रोल से बाहर किया जाए और आज इसी को लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार एक्शन में है। इस बाबत राज्य सरकार ने 3 ताबड़तोड़ बड़े फैसले किए। फैसले के तहत मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे मामले की आईजीपी स्तर पर जांच के आदेश भी दिए गए। अब मंदिर की प्रबंधन समिति में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी भगवान के प्रति आस्था होगी। इसके अलावा सभी मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसका पालन सभी मंदिरों के लिए अनिवार्य होगा। Ordering an inquiry, IGP level or more than that, then the team will establish the facts so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ऐलान किया कि वो 11 दिनों का उपवास रखेंगे। मंदिर का प्रसाद विवाद राजनीतिक मोड़ लेने के बाद अब धार्मिक मोड़ लेना शुरू कर चुका है। इस विवाद में वीएचपी ने भी एंट्री मारी है। आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक तिरुपति में बुलाई गई। इसमें वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ साथ देश भर के साधु संत जुटेंगे। विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच संतों का है, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के संतों की भूमिका अग्रणी रहती है। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इस वर्ष हमने अर्धवार्षिक बैठक क्षेत्र सह करने का निश्चय किया है और इसकी पहली बैठक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रांत के जो संत केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उनकी बैठक तिरुपति में होने जा रही है, जो पूरे दिन भर बैठक चलेगी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद लोगों में गुस्सा है। सनातनियों की मांग है कि विश्व भर में जहां भी उनके आराध्यों का मंदिर है, वहां पर प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाए ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिलावट की खबर सामने आने के बाद से ही हिंदू समाज के लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने अब इसे लेकर कड़े नियम बना लिए हैं। क्या फैसले लिए गए हैं, जरा वो आपको समझाते। देखिए, महाप्रसाद पर चंद्रबाबू जो है अब वो सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू ने बड़े फैसले लिए हैं और 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या वो 3 बड़े फैसले हैं, वो समझ लीजिए। देखिए, मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, ये कह दिया गया। इसके अलावा मामले की आईजीपी जांच भी करवाई जाएगी। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति में सिर्फ आस्थावान ही लोग जाएंगे, शामिल होंगे। वहीं मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी भी होगी, जो पूरे मामले की जांच करेगी और निगरानी बनाकर रखेगी। एसओपी का पालन सभी मंदिरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और जो इन मंदिरों के यानी कि जो एसओपी का पालन नहीं करेगा जो मंदिर, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गाजियाबाद में पेशाब जिहाद का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था। आपको याद होगा गाजियाबाद का मामला, लेकिन अब ऐसा ही मामला, ऐसे थोड़ा सा लगे एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया। महाराष्ट्र के ठाणे से जो खबर सामने आई है वो आपके लिए जाननी जरूरी है। आप इस रिपोर्ट को देखिए।
जब आपके जहन में ये फीड कर दिया गया हो कि किसी धर्म का मर्म भंग करना है, जब आपकी जिंदगी का ये लक्ष्य हो जाए कि किसी धर्म पर आप अंतर्घात करते रहेंगे, और जब आपकी शिक्षा दीक्षा की दिशा भी इसी लय में मोड़ दी जाए कि किसी के धर्म का मर्म भंग करना आपके लिए सो कॉल्ड जिहाद हो जाए, तो ऐसी तस्वीर